ओम सच्चिदानंद। नमस्ते। सत्यात प्रकाश एक अध्ययन, इसके 10वें सत्र में आपका स्वागत। पिछली बार हम प्रथम समुल्लास के जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी है agnivi.com से डाउनलोड करके, या आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 है और पीडीएफ फाइल की पृष्ठ संख्या 22। पिछले सप्ताह हमने इसका 86वां अनुच्छेद पढ़ा था। ईश्वर का एक नाम बताया, धर्मराज। तो वह इस प्रकार था, यो धर्मे राजते स धर्मराज। जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। इस जगत के सारे पदार्थों को हम धर्मी भी कह सकते हैं। यह नाउन है, संज्ञा है, और एक संज्ञा के साथ उसके गुण होते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। तो एक वस्तु है और वस्तु के गुण हैं। वस्तु को हम गुणी कह सकते हैं, इसको गुण। वस्तु को धर्मी, इसको धर्म। वस्तु को नाम, इसके रूप। इसको विशेष्य, इसको विशेषण। इसको नाउन, इसको एडजेक्टिव। इस प्रकार से कई शब्दों से हम उस वस्तु और उस वस्तु के गुणों का उल्लेख करते हैं। तो एक शब्द जो हमारे साहित्य में प्रचलित है वह है धर्म। हर वस्तु का कुछ धर्म होता है और वस्तु को कहते हैं धर्मी। तो जितनी भी वस्तुएं इस जगत में हैं, उन सबके गुणों का, उन सबके धर्म का निर्धारण परमात्मा ने किया है। मिट्टी के गुण क्या हैं, जल के गुण क्या हैं, अग्नि के गुण क्या है, वायु के गुण क्या है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, नदी, तालाब, वृक्ष, जितनी भी अनगिनत चीजें हैं इस संसार में, वे सब अपने ही ढंग से व्यवहार करती हैं जैसा उनका धर्म है। तो इसमें जड़ और चेतन दोनों पदार्थ आ जाते हैं। गाय भी अपना गौ धर्म का पालन करती है, घास चरना, दूध देना। घोड़ा है, अश्व धर्म का पालन करता है। शेर, चीता, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी ऊंट, हाथी, जितने भी पशु हैं और जितने अचेतन प्राणी जगत में पदार्थ हैं, वे भी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, जैसा उस धर्मराज ने नियत किया। इतनी हमने कुछ चर्चा पिछले सप्ताह कर ली थी। आज मैं इस प्रसंग को कुछ थोड़ा फिर से उठा रहा हूं, क्योंकि धर्म शब्द को लेकर भारत में बहुधा नासमझी की बातें लोग कर बैठते हैं। प्राय लोग धर्म का अर्थ रिलीजियन या मजहब, मत, मतांतर, संप्रदाय वाला कर लेते हैं। तो वो बात यहाँ नहीं है। धर्म है जो सार्वभौमिक गुण है। तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि जब परमात्मा ने हर वस्तु के, हर पदार्थ के, हर प्राणी के धर्म नियत कर दिए हैं, तो क्या उन्होंने मनुष्य का धर्म नहीं नियत किया? अवश्य ही किया। तो मनुष्य का जो धर्म है, एक ही धर्म है। जैसे हर गाय गौ धर्म का पालन करती है, हर घोड़ा अश्व धर्म का पालन करता है, वैसे ही हर मनुष्य के लिए
एक ही धर्म है, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, मानव धर्म। एक से अधिक धर्म हो ही नहीं सकते। तो जो मनुष्य के लिए करनीय है, जो परमात्मा की मनुष्य से अपेक्षाएं हैं, वही मानव धर्म। तो अब प्रश्न उठता है, यदि एक ही धर्म है तो हम सब मनुष्य उस मानव धर्म का ही पालन करते, तो फिर कोई समस्या ही नहीं होती, सब अच्छे मनुष्य होते। जैसे सब गाय गौ धर्म का पालन करती हैं, सब घोड़े अश्व धर्म का पालन करते हैं, सब शेर सिंह धर्म का पालन करते हैं, सब प्राणी अपने अपने जो उनकी जातियां हैं, उस जाति के धर्म का पालन करती हैं। तो वैसे ही मनुष्य भी कर सकता था। लेकिन यदि ऐसा होता तो मनुष्य भी एक पशु हो जाता। तो परमात्मा का ऐसा उद्देश्य नहीं था। परमात्मा ने मनुष्य को एक थोड़ा विलक्षण प्राणी बनाया। तो मनुष्य की विलक्षणता क्या है? मनुष्य की विलक्षणता यह है कि मनुष्य यदि अपना मानव धर्म को जानता है, जानते हुए भी वह चाहे तो अपने धर्म का पालन करे या न करे। तो मनुष्य को परमात्मा ने एक विशेष तरह की स्वतंत्रता दे रखी है कि मैं जानता हूं सत्य बोलना मेरा धर्म है। मैं जब आयकर का अपना फॉर्म भरने लगता हूं, मुझे मालूम है मेरी इस वर्ष की आय क्या है। मैं सत्य सत्य वैसा ही लिख भी सकता हूं। लेकिन फिर मेरे मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना मैं कुछ गलत लिख दूं, असत्य का पालन कर लूं। इससे मेरा थोड़ा आयकर बच जाएगा। मुझे कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो मनुष्य जानता है कि सत्य बोलना धर्म है, लेकिन चाहे तो असत्य भी बोल सकता है। तो हम धर्म अपना जानते हुए भी धर्म से विमुख हो सकते हैं, धर्म का विपरीत आचरण भी कर सकते हैं, और अंत में जो एक मनुष्य आचरण करता है वह उसका कर्म है। तो ये धर्म और कर्म शब्द समझने हमें बहुत आवश्यक है। सत्यार्थ प्रकाश में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें ये सब जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी जो परमात्मा का नाम धर्मराज आया, तो उसमें यह हमने विचार करना उचित समझा कि धर्म शब्द एक सार्वभौमिक चीज है। धर्म शब्द एक मत मतांतर, एक संप्रदाय का, एक विशेष व्यक्तियों के समूह का, विशेष समूह का जो उनके मंतव्य हैं, उसको धर्म नहीं कहते। उसको रिलीजन कह सकते हैं, मजहब है, पंथ है, मत मतांतर, संप्रदाय, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन धर्म शब्द बड़ा ही सार्वभौमिक शब्द है, जो पूरे मानव समाज पर लागू होता है। तो परमात्मा का यह ऐसा सृष्टि का कलेवर है कि हम मनुष्यों को उसने स्वतंत्रता दी हुई है। अन्य प्राणियों को यह स्वतंत्रता नहीं है, उन्हें अपने ही धर्म का पालन करना होगा। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि वह अपना धर्म जानते हुए भी अपने धर्म से विमुख हो सकता है, अपने धर्म से विपरीत आचरण कर सकता है, क्योंकि कुछ सीमा तक मुझे स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता का मैं जैसे भी चाहूं उपयोग या सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकता हूं। और जैसा कि प्रायः जगत में हो पाया जाता है कि जिस व्यक्ति को जितनी स्वतंत्रता होती है, उतना ही वो के प्रति उत्तरदायी होता है। तो वैसे ही मनुष्य ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व रखता है। उसे जवाब देना पड़ता है कि मैंने यह कर्म किया और इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, और इस जिम्मेवारी को, इस उत्तरदायित्व का नाम है कर्म फल सिद्धांत। तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन वही धर्मराज बाद में यमराज बन जाता है
ये भी एक दूसरा नाम आएगा, वो फिर न्याय व्यवस्था के अनुसार हमें अपने कर्मों का फल देता है। तो इसलिए मनुष्य कर्म योनि में कहलाता है, बाकी सारे प्राणी भोग योनि, क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। दूसरे प्राणी के सब, असल में उसको कर्म कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप कहें भी तो ऐसा मान लीजिए बाकी सब प्राणियों के कर्म उनके धर्म के से जुड़े होते हैं। जैसा उनका धर्म वैसा उनका कर्म। मनुष्य का कर्म होना तो चाहिए कि धर्म के साथ संगति बना के रखे, लेकिन कभी-कभी हम अपने धर्म से विमुख भी हो जाते हैं। तो यह पूरी कहानी है। तो मुझे एक थोड़ी-सी बात याद आ रही है कि ऐतिहासिक बात है, मैं जानता नहीं वो कितनी सच है, सच ही होगी, मैंने कहीं से सुनी है। तो वो इस प्रकार है जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं, तो भारत के संविधान में उन्होंने संशोधन किया था। तो उन्होंने भारत के संविधान के बहुत आरंभिक हिस्से में एक शब्द जोड़ना चाहा कि भारत एक सेकुलर देश है। भारत के लोकतंत्र के आदि जो संविधान में जो बातें कही हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है, उसमें उन्होंने एक शब्द और जोड़ना चाहा कि भारत एक सेकुलर देश है। तो बात ठीक है, लेकिन आप जैसे जानते हैं भारत में धर्म शब्द को मजहब वगैरह के रूप में लिया जाता है। तो सेकुलर शब्द का हिंदी में बहुत से लोग अनुवाद कर देते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कहें तो जैसे भारत को धर्म से मतलब ही नहीं है, वह निरपेक्ष है, उसको मतलब नहीं है धर्म है या नहीं है क्या है। तो ऐसा कहते हैं। यह घटना मैंने सुनी है, मैं जानता नहीं कितनी सत्य है, पर इसके सच्चाई पर मुझे संदेह करने का कोई कारण भी नहीं दिखता। तो घटना इस प्रकार है कि उस समय कुछ विद्वान लोग जो जानते थे कि धर्म शब्द बहुत व्यापक है, उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इंदिरा गांधी से वो मिले। इंदिरा गांधी जी को उन्होंने समझाया कि धर्म शब्द जो, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, और जो वैदिक दृष्टिकोण है वो उन्होंने रखा कि धर्म शब्द बहुत व्यापक है और सेकुलर शब्द का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि पंथ निरपेक्ष हो सकता है। तो ऐसा भी कहते हैं कि उन लोगों के समझाने पर इंदिरा जी समझ भी गईं और भारतीय संविधान का जो हिंदी भाषा का संस्करण है, उसमें सेकुलर शब्द के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष नहीं आया, वो पंथ निरपेक्ष आया। यह एक अच्छी घटना है। सब लोगों को सजग रहना चाहिए इन सब बातों से, नहीं तो गलतियां प्रवेश कर जाती हैं। आइए अब हम 87वां अनुच्छेद पढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा, अब नया नाम ईश्वर का एक आ रहा है, यम। तो अभी मैं थोड़ा सा फिर से मैंने धर्म और कर्म की विवेचना की। तो कर्म को लेकर, कर्म शब्द पर मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कर्म की बहुत दार्शनिक बातें हैं वैदिक दर्शन में, और फिर कर्म फल सिद्धांत भी बहुत हैं। तो मैंने कहा मनुष्य ही कर्म योनि है, अन्य प्राणी जगत भोग योनि में है, पर वे भी आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु भी नयाणाम, ऐसा एक श्लोक है कि बहुत सी गतिविधियां मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। भोजन ये खाकर अपना जीविका करना, अपने बच्चों को जन्म देना, उनका लालन पालन करना, नींद में सोना, आदि आदि, और मृत्यु से भय, ये तो सबको ही है, और सुख दुख की अनुभूति भी उनको है। तो यहाँ विवेचना चल रही थी गतिविधि की, क्रिया की, काम की, कर्म करने की। तो एक स्वाभाविक प्रश्न मन में उदित होगा कि क्या पशु पक्षी दिन भर जो दौड़ धूप करते हैं भोजन के लिए, अपने निवास के लिए, जिस किसी के लिए भी,
तो क्या वे कर्म नहीं कहते क्या? उसको कर्म नहीं कहा जाएगा क्या? तो इसका उत्तर, संक्षिप्त उत्तर ये है कि वो जो भी गतिविधियाँ कर रहे हैं, आप चाहे उन्हें कर्म कह लीजिए या क्रिया कह लीजिए या गतिविधि कह लीजिए, पर वो जो भी कहते हैं उनका उनको फल नहीं मिलता है। वो वैसे ही हैं, वैसा ही उनको करना है और उनको कोई वैसी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जो दार्शनिक दृष्टि से कर्मों का फल मिलता है, उस दृष्टि से मनुष्य ही कर्म करता है और मनुष्य को ही कर्मों का फल मिलता है। पशुओं की जो क्रियाएँ हैं, गतिविधियाँ हैं, उनका कोई फल से लेना-देना नहीं है। वो उनको वैसा ही करना है जैसे यंत्रवत यंत्र काम कर रहा है, जैसे ऐसे ईश्वर ने उनको वैसा बना दिया है और वे वैसे काम करते रहते हैं। तो ये छोटी-सी कर्म शब्द भी जैसे मैं गुण शब्द की एक जगह बात हो रही थी, तो गुण शब्द सांख्य दर्शन में प्रकृति इतनी गुणात्मक है और ईश्वर सगुण भी है, निर्गुण भी है। और मैंने कहा अष्टाध्यायी में भी अदेंग गुण करके गुण एक संज्ञा है, अत, ए, ओ, ये 3 स्वर भी गुण कहलाते हैं। तो गुण शब्द के कई अर्थ हैं, किस प्रसंग में बात चल रही है। वैसे ही कर्म शब्द के भी बहुत अर्थ हैं, पर वैदिक दृष्टिकोण से, कर्म फल सिद्धांत के दृष्टिकोण से कर्म शब्द एक विशेष शब्द है, जो मनुष्य ही कहता है। मनुष्य ही कर्म योनि में है और परमात्मा की अपेक्षा है। उसने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसकी अपेक्षा है कि हम ऐसे कर्म करें जो मानव धर्म के अनुकूल हों। तो यह मैंने कर्म और धर्म शब्द के बारे में थोड़ा बोला आपके सामने। अब हम 87वां अनुच्छेद पढ़ते हैं। यमु ऊपर में इस धातु से यम शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः, जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। तो यम शब्द का मोटे तौर पर अर्थ है एक न्यायकारी व्यवस्था। ऐसे परमात्मा के नामों में न्यायकारी शब्द भी आया ही है, तो उसी बात को यम शब्द में व्यक्त किया गया है। और यम शब्द से आप परिचित ही हैं, इसी से नियम बनता है। निश्चयार्थ में निश्चयात्मक वाली बात जब है, जो निश्चित रूप से यम का पालन करेगा वैसा हो गया नियम, जिसका निश्चित रूप में हमें पालन करना ही है। तो यम, और ऐसी भी लोग मान्यता भी है पौराणिकों में कि मृत्यु के समय यमराज आ जाते हैं, जो ले जाते हैं, क्योंकि अब आपके कर्मों के फल की व्यवस्था के अनुसार आपको अगली क्या जन्म देना है, अगला क्या जन्म देना है, पशु पक्षी का, मनुष्य का, किस परिवार में मनुष्य का। तो ये सारी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ईश्वर कहता है कि मेरा जन्म एक विशेष परिवार विशेष में हुआ, आपका किसी और जगह, और कब कहाँ पर किसका जन्म होता है और कब किसी मनुष्य को मनुष्य योनि से विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। ये सारी व्यवस्था, ये कर्म फल सिद्धांत बहुत ही इतना कुछ सुगम नहीं है, आसान नहीं है, पर हाँ, ये वैदिक संस्कृति का एक बहुत ही मील का पत्थर जैसा है और इसी के कारण पुनर्जन्म व्यवस्था है। तो कर्म फल की व्यवस्था के आधार पर बहुत सी बातें हमारी टिकी हुई हैं। यहाँ एक शब्द महर्षि ने लिखा है, जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता। तो किसी के मन में शंका हो सकती है कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यमराज, धर्मराज शब्द में मैंने बताया कि पशु पक्षी कर्म नहीं करते हैं, उन्हें कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वे भोग योनि कहलाते हैं। तो ऐसा जैसे समझ लीजिए कि मनुष्य योनि में हमें जो स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता का किसी ने दुरुपयोग किया तो अगले जन्म में उससे
वो स्वतंत्रता छीन ली जाती है और उसे कोई पशु-पक्षी की योनि में भेज दिया जाता है कुछ समय के लिए। जैसे हमारे समाज में भी हम सब स्वतंत्र हैं, सड़क पर घूमते रहते हैं, पर किसी ने कोई गंभीर अपराध कर दिया, तो न्यायालय से उसको दंड मिलता है और 2 साल, 5 साल के लिए उसको कारावास में सज़ा दी जाती है। तो 2 साल, 5 साल की जो सज़ा दी गई है, उस अवधि में उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। क्योंकि जब वो कारावास से बाहर था, जब उसके पास स्वतंत्रता थी, तो उसने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और किसी को दुःख दिया, कष्ट दिया बिना किसी बात के। तो जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो ये समाज की मानव समाज की भी, हमारी भी सामाजिक और राष्ट्रीय जो न्याय व्यवस्थाएँ हैं, उसके अंतर्गत उस स्वतंत्रता का हनन कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो लगभग वैसी ही व्यवस्था परमात्मा की है इस सृष्टि में कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, तो जिसने इसका दुरुपयोग किया, उसको अगली जन्म में पशु-पक्षी का जन्म मिलता है। तो अब यहाँ जो महर्षि ने लिखा है, सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था। तो इसमें मैं कहूँगा कि आप कोई प्रश्न उठा सकता है कि पशु को तो कर्म करने ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटेड है, यंत्रवत काम कर रहा है, उसको तो भोग योनि में है, वो तो कारावास में कोई है, तो वहाँ तो स्वतंत्रता है ही नहीं। वहाँ वो क्या तो दंड भोगने के लिए आया है और जब उसका दंड पूरा हो जाएगा, वो समाज में आ जाएगा, खुले में आ जाएगा। तो वैसे ही जब पशु की भी अपनी आयु पूरी हो जाएगी, जैसे कुत्ता है 15-20 10 15-20 साल का जीवन है, इसके बाद उसकी वो जो दंड का जो दिया गया था, वो पूरा हो गया। अब वो पुनः मनुष्य जन्म लेगा, पुनः उसको स्वतंत्रता मिलेगी और फिर कैसे वो उसका उपयोग करता है, उस तरफ से उसका होगा, तो न्याय व्यवस्था चलेगी। तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब पशु ने कोई कर्म ही नहीं किए, तो उसके कर्म फल की व्यवस्था के बारे में महर्षि ने ये शब्द क्यों लिख दिए? तो यहाँ मैं कहूँगा कि इसमें महर्षि का आशय है कि जो पशु ने भी जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था से आशय है कि जैसे कोई गाय के रूप में जीवन पूरा हो गया, तो उसने अपने कर्म फल की व्यवस्था पूरी कर ली है, जो उसको दंड भुगतना था, भुगत लिया है उसने। पिछले मनुष्य उसके पहले के मनुष्य जीवन में के दुरुपयोग करने का अब वो व्यवस्था पूरी हो गई है, अब उसे भी वापस मनुष्य जन्म मिलना चाहिए। तो ये जो उनका वाक्य है, यह सब पर लागू होता है और इसमें कोई आशंका की बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं। 88वां अनुच्छेद है, जिससे एक नाम ईश्वर का जो बहुत परिचित नाम है भगवान। आइए हम पढ़ते हैं 88वां अनुच्छेद। धातु है भज सेवायाम। किसी की सेवा करना, इसको कहते हैं भज धातु, भजन करना। तो भज सेवायाम, इस धातु से भग शब्द बना है। इससे मतुप प्रत्यय होने से, मतुप प्रत्यय लगता है भग के बाद, होने से भगवान शब्द सिद्ध होता है। पहले भी मतुप प्रत्यय वाले कई शब्द आए हैं, जैसे सरस्वती शब्द में मतुप लगा, तो मतुप से मैंने बताया था, जैसे बुद्धिमान शब्द है, धनवान शब्द है, जो जिससे युक्त है, बुद्धि से युक्त है तो बुद्धिमान, धन से जो युक्त है, धन जिसने कमा लिया है, वो है धनवान। तो यह मतुप प्रत्यय होता है, व्याकरण के नियम है। तो भग से, भज सेवायाम धातु से बना भग, भग का शब्द है ऐश्वर्य, जिसका किसी का इतना ऐश्वर्य है कि हम सब उसकी सेवा में झुकने को तत्पर हो जाते हैं। तो और जो इससे युक्त है, तो मतुप प्रत्यय लगा तो बन गया शब्द भगवान। तो क्या कहा, भगवान शब्द सिद्ध होता है। अब इस शब्द की भी अर्थ बताने के लिए, भगः सकल ऐश्वर्यम सेवनम व विद्यते यस्य स भगवान। जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त व भजने के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम
भगवान है। तो यह भगवान शब्द का असली अर्थ हमें बता दिया। और इस संसार में भी कोई व्यक्ति है जो बहुत ऐश्वर्यशाली है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य विद्या का, तप का माना जाता है। तो महर्षि ने एक जगह, पतंजलि ऋषि हुए हैं जिन्होंने योग दर्शन का ग्रंथ लिखा। तो लिखा उनको आदर देने की भावना से। क्या लिखा महर्षि दयानंद ने? लिखा भगवान पतंजलि। तो उन्होंने पतंजलि को भगवान विशेषण से अपने मन की भावना कि ये इतने महान ऋषि हैं जिन्होंने एक इतना सुंदर ग्रंथ 195 सूत्रों में इतनी गहरी बातें हमें बताई हैं, उस भावना से महर्षि दयानंद ने पतंजलि के लिए एक जगह लिख दिया है भगवान पतंजलि। हम भी बोलचाल में, हमारे हिंदू भाई भी, हम भगवान राम, भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान एक शब्द है जो, जिसके प्रति हमारी भावना उदात्त है, अच्छी है, हम उसके साथ लगा सकते हैं। तो ईश्वर तो भगवान है ही सबसे बड़ा, लेकिन हर कोई व्यक्ति भी भगवान हो सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। भगवान राम कह सकते हैं हम, कोई बुराई नहीं है। भगवान कृष्ण, दयानंद ने कहा भगवान पतंजलि, जो आपकी जिसकी जैसी भावना है। आपको कुछ हमारे इतिहास में ऐसे चरित्र हुए हैं जिनके प्रति हमारे अंदर बहुत आदर श्रद्धा की भावना हो सकती है और होनी भी चाहिए, और उनके साथ हम ये विशेषण लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई भ्रांति, गलत संशय की बात नहीं है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान माने ईश्वर। ईश्वर तो भगवान है पक्का, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और कोई मनुष्य जो भगवान है वो ईश्वर नहीं है। तो इस भ्रांति से हमें दूर रहना चाहिए। आइए 89वां अनुच्छेद देखते हैं। मन ज्ञाने, इस धातु से मनु शब्द बनता है। यो मन्यते स मनु, जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। यहाँ धातु का अर्थ ही है ज्ञान के अर्थ में, क्योंकि परमात्मा के पास सारा ज्ञान है, सब ज्ञान उससे युक्त है। तो यहाँ जगह जगह महर्षि विज्ञान लिखते हैं। शायद मैंने कहा है पहले या मुझे ध्यान नहीं है, पर महर्षि दयानंद आध्यात्म विद्या के प्रसंग में विज्ञान शब्द जब लिखें, और जब भी लिखते हैं, जैसे यहाँ भी आ गया, जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि ज्ञान, जिसको भारत में ज्यादातर लोग ज्ञान बोलते हैं, पर सही शब्द है ज्ञान। यह जो ज्ञ शब्द है, जो ज्ञान में है, यज्ञ में है, यह एक संयुक्ताक्षर है। तो हिंदी वर्णमाला जो हम बचपन में पढ़ते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो भाग हैं। स्वर है अ से लेकर विसर्ग तक अ, व्यंजन है क से लेकर ह तक, क ख ग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, फिर य ल व, श श स ह। यहाँ पर हमारी वर्णमाला यानी सारी जो मानव ध्वनियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। अब हमारी वर्णमाला की पुस्तकों में 3 संयुक्ताक्षर जोड़े जाते हैं, क्ष, त, ज्ञ। वो स्वतंत्र वर्ण व्यंजन नहीं है वो, पर बच्चों को सिखाए जाते हैं, वर्णमाला की पुस्तक में आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? वो संयुक्ताक्षर तो होते हैं जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाएं तो एक संयुक्त अक्षर बना। जैसे वक्ता, मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं, वक क ता, तो वह तो एक स्वर के साथ आ गया। क और त आए हैं संयुक्त होकर, तो इसको हिंदी में लिखेंगे आधा क और त जोड़ कर भी। और बहुत सी पुरानी किताबों में ऐसे भी लिखते हैं वक्ता। तो चिन्ह कभी कभी तो
जैसे भाग्य में है, भाग्य शब्द है, ग और य से मिलकर बना संयुक्त अक्षर। अब भाग्य में साफ साफ सीधा दिखता है, ये ग आधा है, उसकी खड़ी रेखा दिखती नहीं और यह पूरा का पूरा दिख रहा है, तो वहां कोई ज्यादा असमंजस की बात है नहीं, सबको दिख रहा है, बच्चा भी जानता है ये भाग्य, भाग्य। पर कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे हैं कि उनको लिखने की प्रणाली थोड़ी अलग ढंग की बन गई है। जैसे क्षत्रिय का क्ष है, ये घुमा फिरा के ऐसे बना है, असल में यह है क और षटकोण वाला श, जो मूर्धन्य श है। अब असल में तो लिख सकते थे क और श, लेकिन कुछ पुराने लोगों ने सोचा होगा कि इसको जोड़कर एक नए ढंग से ऐसे लिख दो श, तो वर्णमाला की पुस्तक में भी वो डाल दिया बच्चों को पढ़ने के लिए। तो बचपन में बच्चे समझते हैं ये एक जैसे इंडिपेंडेंट व्यंजन है, इंडिपेंडेंट नहीं है। वर्णमाला तो क से ह तक व्यंजन सब समाप्त हो गए। अब क और श को जोड़कर लक्ष्मण में जैसे है या क्षत्रिय में है, वो क और श षटकोण वाला मूर्धन्य श, उसको जोड़कर उसको एक लिखने का विचित्र ढंग बना लिया है। वो चला आया, सब लोग लिखे हैं, सब जानते हैं इसको। वो संयुक्त, वो इंडिपेंडेंट अलग से व्यंजन नहीं है, अलग कोई ध्वनि नहीं है उसमें, सारी ध्वनियां वो स्व और क से ह तक आ चुकी हैं। अब त भी बहुत आसान है, त और र का सही। अब जो ज्य है वो असल में है ज और य का स्वर। जो च छ ज झ य वाला चवर्ग है, उसमें जो तीसरा अक्षर है, पहला च छ ज और फिर झ के बाद य है, तो ज और य का जो संयुक्ताक्षर बनेगा उसको हम ऐसे ज और य लिख सकते थे, पर पुराने लोगों ने उसको जोड़कर एक ऐसे लिखना शुरू कर दिया, जो हम यज्ञ में पढ़ते हैं, यहाँ ज्ञान और विज्ञान में है। तो ये थोड़ा विषय परिवर्तन हुआ, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि ये शब्द है जो ज्ञान, इसका सही उच्चारण है जी ज और य, ज्ञान, यज्ञ। इतनी तो हो गई, पर बोलचाल में भारत में आजकल ज्ञान वैज्ञानिक बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे साथ आप सत्यार्थ प्रकार पढ़ेंगे तो मैं बोलता हूँ प्रायः ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक, तो आपको ज़रा बुरा न लगे, आप समझ जाएँ, इस भावना से मैंने ये बात बताई। अब मैं असल में बताना चाहता हूँ कि महर्षि दयानंद जहाँ भी विज्ञान शब्द लिखे हैं, उसका अर्थ वो नहीं है जो आजकल संसार में चल रहा है, भारत में चल रहा है। विज्ञान मतलब साइंस, पदार्थ विद्या, भौतिक विद्या, मटेरियल साइंस, वो नहीं है उनका। तो उनका क्या अर्थ है? उनका अर्थ है कि जो जगत के पदार्थ हैं, जो प्रकृति से बने हैं, परमाणुओं से बने हैं, जो हमें अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से जिनका ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञानेंद्रियों से जिसका ज्ञान होवे वो है ज्ञान। और जो ऐसा ज्ञान है जो योगाभ्यास में, कभी हमारा प्रकरण आएगा तो हम बताएंगे आगे जाकर सत्यार्थ प्रकाश में, कि जब योग की उच्च अवस्था आती है तो योगी को, इसको संप्रज्ञात योग बोलते हैं, कुछ नई जानकारी मिल जाती है ईश्वर से, जैसे भी है। और इसी ढंग से 4 ऋषियों को 4 वेद मिले थे, वो उन्होंने अपनी आँख से या इस कान से नहीं सुने थे, अंदर से ईश्वर डायरेक्ट दे देता है। तो इसका प्रमाण है जो हमारे 6 वेद मंत्र हैं तन्मे मनः शिव संकल्प वाले, उसका 5वां मंत्र है यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता यथना भाव्यया यस्मिंश्चित्तं सर्वमोहतं प्रजानां। तो कभी अवसर आएगा तो इस मंत्र की व्याख्या करूंगा, अन्यथा इस मंत्र का अर्थ है कि इस मन में ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ऐसे आ जाते हैं जैसे एक पहिए के जो
अये होते हैं। एक तो नाभि होती है और पहिए का परिधि होती है, तो उसके जोड़ने वाली जो अये होते हैं, जैसे साइकिल के पहिए के, तो इसमें रथनाभावी वाया, रथ की नाभव में सप्तमी में है। जैसे ये अये जुड़ते हैं, यानी कहने का आशय है, परमात्मा में कह रहा है कि तुम्हारी बुद्धि में मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का ज्ञान ऐसे चारों तरफ से भेज सकता हूँ, जैसे रथ के परिधि से वे अये रथ की नाभि में पहुँच जाते हैं। वैसे मैं कहीं से भी तुम्हारे पास पहुँच कर तुम्हें वो ज्ञान दे सकता हूँ। तो उस तरीके से जो हमें ज्ञान मिलता है, उसको विज्ञान कहते हैं। आप समझ गए, ये जो सूक्ष्म विद्याएँ हैं, हमारी बुद्धि इत्यादि, और जो इंद्रियों से भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, इंद्रियाँ उसका ज्ञान नहीं ले लेती सकती हैं, इनको इंद्रियातीत कहते हैं। तो बुद्धि, चित्त, अहंकार, मनस आदि आदि, और पंच तन्मात्र है। तो इसका ज्ञान ऋषियों को कैसे हुआ, और ये जो ज्ञान है उसको कहते हैं विज्ञान। तो ऑफ कोर्स ये तो स्पष्ट है कि ईश्वर के पास सारा ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और वो उसकी कृपा से ही हमें मिलता है। ज्ञान तो हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन विज्ञान थोड़ा बहुत तो हम ऋषियों की पुस्तक से पता करते हैं। पर उसका साक्षात्कार जो कहते हैं, उसको साक्षात करना, जो ऋषि की पुस्तक में पढ़ा हो तो पढ़ा हुआ किताबी ज्ञान हो गया, लेकिन उसको साक्षात करना तो योगाभ्यास का इसलिए बड़ा महत्व है, तो उसको विज्ञान कहते हैं। तो महर्षि के शब्दों को सही आशय समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप किसी और चीज़ का कुछ और अर्थ लगा लेंगे। तो जहाँ भी सत्यार्थ प्रकाश में विज्ञान शब्द आएगा, आप ये वाला अर्थ समझ लीजिएगा। मोटे तौर पर ज्ञान है जो ज्ञानेंद्रियों से मिलता है, विज्ञान है जो हमें योग की गंभीर अवस्था में परमात्मा से एकदम सीधा मिल जाता है, बिना इंद्रियों के। आइए, अब हम 89वां हमने पढ़ा कि परमात्मा का एक नाम मनु है, और यह सब नाम लोक में भी प्रचलित हैं, हम अपने बच्चों के भी ये नाम रखते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस शब्द का जो अर्थ है, जो निहितार्थ है, वह पूरी तौर पर परमात्मा पर लागू होगा, और हमारे ऊपर तो आंशिक लागू होगा। जैसे भगवान शब्द भी अभी हमने बात की, ईश्वर तो असल में समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, और मनुष्य थोड़े बहुत ऐश्वर्यों से युक्त हो सकता है। अब 90वां अनुच्छेद हम पढ़ते हैं कि अब शब्द आ रहा है पुरुष शब्द। तो यह धातु है पालन पूर्णयोः। दो भावना है, पालन करने वाली और पूर्णता को प्राप्त करने की भावना। तो दो अर्थ में, कई धातु के दो अर्थ निकलते हैं, तो इसमें दो अर्थ बताए, पालन करना और पूर्ण। इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रणति पूरयति वा स पुरुषः, जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। तो यहाँ पर महर्षि ने धातु भी हमें बता दिया, और जो अपनी अपनी सामर्थ्य से ही सारे जगत में व्याप्त है, और कैसे चर और अचर दोनों जगत में, और उनको पालन भी कर रहा है और उनको पूर्णता भी दे रहा है, तो इसलिए उसका नाम पुरुष है। अब जैसे मेरा ये शरीर काम कर रहा है, तो अभी मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ, बुद्धि से सोचता हूँ, फिर जो समझ में आता है बोल भी रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर में बहुत सी चीजें चल रही हैं जो उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरी श्वास चल रही है, मेरे हृदय की धड़कन चल रही है, और रक्त का संचालन हो रहा है। इधर मस्तिष्क में बहुत कुछ हो रहा है, पेट में जो थोड़ी देर पहले कुछ खाया था उसका पाचन हो रहा है, शरीर में बहुत सारी हलचल हो रही है, जिसको मैं नहीं कर रहा, अपने आप हो रहा है।
और उसे हम असल में कोई चीज़ अपने आप होती भी नहीं है। तो यह जो पुरुष है, जो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो मेरे शरीर में भी व्याप्त है और वो इस ढंग से इसको चला रहा है, इसमें व्याप्त होकर कि मैं अपना काम कर सकूँ, मैं कुछ बोल सकूँ इस समय। यदि वो अपना हाथ खींच ले, तो मैं अभी एकदम ध्वस्त हो जाऊँगा, ज़मीन में गिर जाऊँगा। तो यह जो जिसको प्राण शक्ति कह लेते हैं या कुछ भी नाम दे दीजिए, यह परमात्मा इसमें भी व्याप्त है और सारे जगत में भी व्याप्त है और इसलिए उसका नाम पुरुष है। इस शब्द के बारे में मैं थोड़ा और समय लूँगा आपका, क्योंकि हमारे दर्शनों में पुरुष शब्द ईश्वर के लिए तो है ही। जैसे ऋग्वेद में एक बहुत प्रसिद्ध सूक्त है, पुरुष सूक्त, और यजुर्वेद में भी वो सूक्त है, थोड़ा और भी मंत्र हैं। उसको यजुर्वेद का 31वां अध्याय है, पुरुष अध्याय बोल देते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्षर सहस्रपाद, यानी जिसकी 100 सिर हैं, 100 उसके भी मंत्र आएँगे कहीं आगे सत्यार्थ प्रकाश में। तो परमात्मा का नाम सहस्र शीर्षा पुरुषः, ऐसे पुरुष बताया गया है। और दर्शन में जैसे सांख्य में विशेषकर, तो हम जो जीव हैं, हमारे जीव को, हमारा जो जीवात्मा है, उसको भी पुरुष कहते हैं। ना तो इसलिए ये प्रसंग आया तो मैंने आपको ये बता दिया कि दर्शन में जैसा कि आत्मा शब्द है उपनिषदों में आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी कई बार आएगा, कई बार जीवात्माओं के लिए भी आएगा, जैसा प्रसंग है। अर्थात आत्मा शब्द वहाँ कॉन्शसनेस, चेतन पदार्थ के लिए है, जो ईश्वर भी चेतन है, हम भी चेतन प्राणी हैं। तो कुछ शब्द होते हैं जो दोनों पर लागू होते हैं और जैसा प्रसंग है, तो वैसे ही पुरुष शब्द भी है, ईश्वर के लिए तो है ही, जैसा महर्षि ने यहाँ लिखा, और हम जीवात्माओं के लिए भी पुरुष है। और जैसे सांख्य में विवेक ख्याति की बात है कि योगाभ्यास के द्वारा हमें एक योग की वैसी दशा को प्राप्त कर लेना है, चित्त की सारी वृत्तियों को रोक देकर, जहाँ मैं अपने चित्त से एकदम अलग हो गया। तो मुझे पता चला अब कि मैं यहाँ हूँ, मेरा चित्त यहाँ है। इसको कहते हैं विवेक हो जाना, कि मैं अपने चित्त से अलग हूँ। मैं यहाँ हूँ, चित्त यहाँ है। क्योंकि मोटे तौर पर साधारण मनुष्य, चित्त और जीवात्मा सब संयुक्त होकर हम एक होकर काम करते रहते हैं। हमें इतना नहीं समझ में आता कि ये जो हो रहा है मुझे हो रहा है या मेरा मन को हो रहा है। तो मैं और मेरा मन एकदम जुड़कर एक बन जाते हैं। तो योगाभ्यास करते-करते थोड़ा, जैसे हम भी इस शास्त्र चर्चा सत्यार्थ प्रकाश की करने के बाद थोड़ी देर ध्यान उपासना में बैठते हैं, तो हमारा भी उद्देश्य ये होता है अपने मन को शांत, और मन को शांत होकर हम मन से थोड़ा अलग होना चाहते हैं। धीरे-धीरे इस अभ्यास से हमें थोड़ा ऐसा विश्वास हो जाता है कि मैं अपने मन से अलग हूँ, मैं मन का स्वामी हूँ, और यही योग की दशा आगे जाकर बताती है कि मैं पुरुष हूँ, ये प्रकृति से बना चित्त है। तो इस दशा को सांख्य दर्शन में कहते हैं विवेक ख्याति, यानी विवेक हो गया है मुझे, मैंने साक्षात कर लिया। नहीं तो अभी तक किताबों से पढ़ा था कि मैं और मेरा चित्त दो अलग है, आज मैंने देख लिया है। तो मेरा कहने का आशय था, पुरुष शब्द जीवात्माओं को भी लागू होता है, और वहाँ पर वे दार्शनिक इसकी शब्द की सिद्धि करते हैं। पुर पुर एक स्थान है जिसमें वो शयन करता है, या जिसको उशति यानी प्रकाशित करता है। तो जैसे मेरा जो पुरुष है, मेरा जो आत्म तत्व है, वो ये जो मेरे शरीर की सीमा है, यह उसका स्थान हो गया, पुर हो गया। हमारे देश में बहुत से नगरों को हम कहते हैं कानपुर, नागपुर, सिंगापुर आदि। तो एक स्थान को पुर कहते हैं, और उसको उशति, उसको प्रकाशित करने वाला या उसमें शयन करने वाला, ये दोनों भावनाएं हैं उसमें।
कहने वाला वो जीवात्मा है, क्योंकि जीवात्मा यदि सही से चला जाए तो ये तो मिट्टी का ढेला है। तो यही उसको, इस शरीर को वही प्रकाशित कर रहा है। तो मैं अभी चेतन प्राणी हूँ, क्योंकि वह पुरुष इसमें विद्यमान है। तो पुरुष शब्द शास्त्र में, दर्शन में दोनों के लिए आया। यहाँ महर्षि का उद्देश्य है ईश्वर के नामों को गिनाना। तो उन्होंने बताया कि पुरुष शब्द ईश्वर के लिए विशेष है, और यहाँ तो होना ही चाहिए कि जिस ढंग से पुरुष शब्द की उत्पत्ति बताई है, उसमें पूर्णता का भी एक आभास है। तो जो पूर्णता सब दृष्टि से पूर्ण एक है, वो तो केवल ईश्वर है। हम वैसे पूर्ण नहीं हो सकते, हम आंशिक रूप में ही पुरुष हैं। आइए एक थोड़े से 1-2 नाम और ले लेते हैं। 91वां अनुच्छेद, डुभे धारण पोषणयोः। विश्व पूर्वक, यानी विश्व पहले लगा दिया और बाद में इस धातु से विश्वंभर शब्द सिद्ध होता है। तो ये जो धातु है डुभे है, इसमें क्या भावना है? धारण करने की और पोषण करने की। तो सारे विश्व को उसने धारण किया हुआ है और उसका पोषण कर रहा है, तो वह विश्वंभर। तो आगे वो लिखे हैं, यो विश्वम बिभर्ति धयति पुष्णाति वा स विश्वंभरो जगदीश्वर। सो जगत का धारण और पोषण करता है, जो जगत का धारण और पोषण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वंभर है। इसमें तो ज्यादा बोलने की कुछ आवश्यकता है ही नहीं, यह उसके गुणकर्म स्वभाव से मेल खाता है। सारे विश्व को उसने धारण किया है, पोषण कर। 92वां अनुच्छेद, अब यहाँ एक ईश्वर का नाम बनाएंगे, काल। धातु है कल संख्याने। इस धातु से काल शब्द बना है। कलयति संख्याति सर्वान पदार्थान स काल। जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या कहता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। यह वाक्य बहुत सीधा साधा है, कोई ज्यादा इसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि महर्षि की भाषा बहुत संस्कृत निष्ठ होती है, तो वही तो कुछ कह जाते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को समझने में मुश्किल भी हो सकती है। यहाँ मेरा आशय है संख्या शब्द से। संख्या शब्द हम सबके लिए बहुत ही परिचित है। संख्या हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। अब ये संख्या शब्द थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि ये शब्द कैसे बना। तो हम तो ये शब्द बचपन से सुनते आए हैं, संख्या माने गिनना, गिनती गिनते हैं। संख्या, इसकी कितनी संख्या है, कितने लोग आए हैं, 25 लोग बैठे हैं। हम संख्या शब्द तो हमारे लिए, हमारे मन में ऐसा गया बसा हुआ है कि जहाँ गिनती गिननी है वहाँ संख्या हो गई, इसमें क्या बात है। पर संख्या शब्द पर आप थोड़ा विचार कीजिए, इसमें क्या है, सम और ख्या। सम की भावना होती है सम्यक प्रकार, अच्छी तरह से। संध्या में भी हम बोलते हैं अच्छी प्रकार ध्यान देना, ध्यान में बैठना। तो जहां भी सम है, सम्यक भाव के लिए, अच्छी तरह से। ख्या शब्द के लिए आपको थोड़ा सोचना होगा, पर ख्या शब्द भी इतना अपरिचित नहीं है आपके लिए। हम कहते हैं उसकी बड़ी ख्याति है, वो व्यक्ति तो विश्व विख्यात है, तो जो सब जगह जाना माना है, उसके लिए शब्द है ख्याति। तो संख्या शब्द का अर्थ हुआ जहां सब कुछ अच्छी तरह से विदित है, सब स्पष्ट है। यहाँ इस कक्षा में अभी 20 बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बच्चे की संख्या कितनी है? 20 बोला। अब इसे कितने ही लोग गिनेंगे? 20 है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि 20.1 हो गया, 20.1 या 19.9।
20 बच्चे हैं, इसमें तो कोई एक थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो ही नहीं सकता है। इतनी स्पष्ट बात है, जो एकदम स्पष्ट है, जहाँ किसी तरह की भ्रांति नहीं हो सकती, वहाँ कहते हैं संख्या। सम्यक पूर्वक ख्याति। आप कितनी बार गिन लो, 20 ही बच्चे हैं यहाँ। जहाँ कुछ संभावना है ही नहीं 20 से अलग होने की। 19.9999 भी नहीं है, 20.0001 भी नहीं है, एकदम 20 है पक्का। तो इसको कह दिया ऋषियों ने संख्या। तो सांख्य दर्शन भी शब्द ऐसा ही बना है कि जहाँ पर सम्यक प्रकार से विदित हो जाए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक विज्ञान शब्द के प्रसंग में विवेक ख्याति शब्द कहा, ये सांख्य दर्शन का शब्द है और सांख्य में भी ख्या जुड़ा हुआ है, तो संख्या शब्द वहीं से आता है। अस्तु, तो जब अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो हम बोलते हैं संख्या। तो जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या कहता है, संख्या कहता है से यहाँ यह अर्थ नहीं है कि सबको गिनता है, जो सबके बारे में भली प्रकार अच्छी तरह से जानता है, उनकी गिनती भी जानता है, लेकिन उसे सबका पूरा लेखा-जोखा, हाव-भाव, चाल-चलन, व्यवहार सब पूरी तरह से मालूम है। इसको कहेंगे वो उनका पूरा, जैसे एक खाते में, बही खाते में पूरा हिसाब पक्का लिखा जाता है, वैसे ही परमात्मा सबका हिसाब पक्का लिख रहा है। इसलिए वो जीवों, सब पदार्थ और जीवों की संख्या कहता है। तो इसका उसका नाम है काल। कल धातु बताई संख्या ने, क्योंकि काल हम बोलचाल में तो समय को बोलते हैं, और समय इसलिए बोलते हैं, समय क्या है? समय की जो भावना है वो है कि कोई चीज में कोई गति है, यदि कहीं कोई गलती ना हो। जैसे आप गाढ़ी नींद में है, गाढ़ी नींद से जब आप उठे हैं तो आपको नहीं पता आप कितनी देर सोए थे, 2 घंटे, 20 मिनट, 8 घंटे, आपको कुछ भास नहीं है, क्योंकि वो जो गाढ़ी नींद थी उस समय आपके मन की भी कोई गति नहीं थी, कोई स्वप्न नहीं चल रहा था। जहाँ हलचल नहीं है वहाँ समय नहीं है, वहाँ काल नहीं है। तो जहाँ काल है वहाँ गति है, और जहाँ गति है वहीं पता चलता है कि कुछ है। यदि कुछ भी नहीं है, एकदम आकाश में आप रात को देखें, काला आकाश, न चंद्रमा न तारे, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है। वहाँ जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ ही नहीं है, तो कोई चीज की ख्याति हो ही नहीं है, कोई चीज का पतवान ही नहीं हो रहा। तो काल यानी समय, समय यानी गति, गति यानी उस चीज का आभास होना, और उस चीज का आभास होना यानी उसके बारे में जानना, उसकी ख्याति को प्राप्त करना। तो ये सब मिले हुए शब्द हैं, ये दार्शनिक विवेचना है। तो महर्षि तो एक बात अपनी एक वाक्य में लिख देते हैं, सबको समझना सबके बस का नहीं। आइए 93वां अनुच्छेद, आप परमात्मा का एक नया नाम ला रहे हैं, शेष। तो यहाँ पर धातु है शिश्ल विशेषणे। इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते स शेष, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बच रहा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। तो यह एक विशेष शब्द है विशेष में विशेष है कि यानी हम वो आसमान में बोलते हैं बोलचाल में यज्ञ शेष, तो जो बच जाता है उसको शेष बोलते हैं। तो परमात्मा एक ऐसा है, पूर्ण पुरुष है, पूर्ण है। तो एक मंत्र है उपनिषद में आता है, पूर्णमिदं पूर्णमदाय ऐसे कह के, तो उसका अंत भी है पूर्णम अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचा रहता है। तो परमात्मा में कोई कमी घटती बढ़ती नहीं होती है, वो जैसा है वैसा हमेशा रहता है। तो कितना ही कुछ हो जाए वो वैसा का वैसा ही बचा रहेगा,
शेष बचा रहेगा। तो ये भावना है उसमें कि वो कभी भी, चाहे जगत में उत्पत्ति हो या जगत का प्रलय है, जो भी है, ईश्वर जैसा का तैसा है, वह शेष है। 94वां अनुच्छेद देखते हैं हम। अब बस ये अंतिम है, इसको आज का सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं। आज मुझे थोड़ा-सा विलंब हो गया था आरंभ करने में। तो आप्लव्याप्तौ धातु है आप्लव्याप्तौ, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान् धर्मात्मन् आप्नोति वा सर्वे धर्मात्मभिप्यते छलादिरहितः स आप्तः। जो सत्योपदेशक सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपट आदि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। इसमें दो बातें कहे हैं महर्षि कि जो अच्छे विद्वान हैं, सकल विद्या युक्त हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनको वह प्राप्त होता है और उनके द्वारा वह प्राप्त करने योग्य है। यानी जो उच्च कोटि के लोग हैं, वो उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और वैसे ही लोगों को वह प्राप्त भी हो जाता है। तो हम बोलचाल में अब ये जो प्रमाण न्याय व्यवस्था की बात आती है कि क्या चीज़ प्रमाण है, 8 प्रमाण है, 5 प्रमाण है, जो भी है। पतंजलि योग दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण बोलते हैं जो आप्तोपदेश शब्द, आप्त विद्वान ने जो कह दिया वो शब्द प्रमाण होता है। तो सबसे बड़ा प्रमाण ईश्वर का माना जाता है कि ईश्वर आप्त है, उसके शब्द हैं वेद के, तो वह वेद प्रमाण हो गया। तो वही आप्त शब्द की बात हुई। तो इस जगत में भी बहुत से व्यक्तियों को हम आप्त विद्वान कह सकते हैं, पर सबसे बड़ा आप्त विद्वान ईश्वर है। इन सब बातों के करके आज का हम ये सत्य यहाँ समाप्त करते हैं। 94 अनुच्छेद तक कर लिया है, अगली बार 95 से शुरू करेंगे और जैसा हमारी परंपरा सी हो गई है, हम बात के कुछ मिनट, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट उसी परमात्मा के गोद में बैठने का एक उपक्रम करेंगे।